सर ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है पोस्ट एज ऑफ 60? सी प्रिकॉशनरी मेजर बोला तो एक ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट इंडल्ज इन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा कदम आप उठाते भी हो और आप प्रोटेक्शन नहीं लेते, जैसा सिंपलेस्ट इज कंडोम, बिकॉज कंडोम लेने से आपको प्रोटेक्शन 99% मिलता भी है, लेकिन 1% देयर इज एवरी चांस ऑफ गेटिंग दैट इन्फेक्शन लाइक एनी बॉडी फ्लूइड। द ये जो HIV वायरस है, ये वायरस ज़्यादा वजानल फ्लूइड और सीमेन के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, जैसे सलाइवा में बहुत कम रहता है। लेकिन कुछ मुंह में अगर कुछ कट है, कुछ अल्सर है, तो वहाँ से वो ये वायरस अंदर जा सकता है और वो फ्लेयर अप भी हो सकता है। तो किसी भी एज में कौन से भी आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स करते भी है तो कंडोम का प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर कुछ ऐसा मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत होती है, जैसे पीरियोडिकली आप ये टेस्ट करो तो योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कैन बी केप्ट इन कंट्रोल? सी, अगर आप ऐसा कुछ कदम उठाते हैं कि जैसा आप एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स के अंदर इन्वॉल्व भी है, तो ये सेक्स का टेस्ट करना जरूरी है। बाकी आम आदमी को जो कुछ करता ही नहीं, जो इज लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ, देन उसको ज़रूरत ही नहीं। और अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाता है तो उसको STD, उसके लिए आपको VDRL टेस्ट करना पड़ता है। जैसा सिफिलिस जो रहता है, आपको अगर जैसा पेशाब की जगह से आपको पीप आता है तो वो गनोरिया होता है, तो उसके लिए उसका टेस्ट जो रहता है, वो जो पस होता है, वो पस का एग्जामिन करना पड़ता है। अगर आप विदाउट कंडोम किसी के साथ सोते हो तो आपको HIV हो सकता है। तो HIV होने के उसका जो निदान रहता है, वो आफ्टर एक्सपोजर विद इन 10 डेज यू हैव टू पहली टेस्ट करना पड़ता है HIV पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव है पहले टेस्ट में आफ्टर 10 डेज, देन यू इट इज़ अ विंडो पीरियड विच अगेन यू हैव टू टेस्ट द पर्टिकुलर पर्सन आफ्टर 3 months, and if that test also is negative, then you are free. But any of these two tests, if some test is positive, then you have to start taking treatment of HIV. These are the main diseases. तो सर जैसे सेक्सुअल अवेयरनेस ना हो तो व्हाट कुड बी द लीगल इम्प्लीकेशंस दैट वन कैन फेस? ठीक कैसे रहता है कि आपको अगर लीगल प्रॉब्लम से बचना है, पुलिस से, कानून से अगर बचना है, तो आपको बड़ी सावधानी से जीवन जगना ज़रूरी है। जैसा किसी सेक्सुअल टेक्स्ट मैसेज देना, अपनी गंदी तस्वीरें किसको भेजना, और किसी एक आधे लड़की का छेड़ करना और उसको उसके पास रिमार्क पास करना और उसको धमकी देना, रेप करना, सेक्सुअल एब्यूज़ करना, ये सब जो चीज़ें हैं उससे आप कानून के दायरे में आ सकते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस जो होता है, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ सकता है। तो आप एक सीधे रास्ते पे चलना मांगता है कि जिससे आपका जीवन सही हो और समाधानकारक हो और समाज के कारण आपका जो कुछ बर्ताव है उसको कायम और बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60, जैसे कपल्स आर सीन टू बी लेस सेक्सुअली एक्टिव, तो ये क्यों होता है एंड व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट इट? सी, एक उम्र जैसे बढ़ जाती है हस्बैंड और वाइफ की, बच्चे भी होते हैं, बच्चों के बच्चे भी होते हैं, तो ऐसा ज़्यादा करके लेडीज़ में देखा गया है कि वो अभी हस्बैंड को बोलते हैं कि अभी बस हो गया, अभी बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो अभी क्या करना है। लेकिन ये बहुत गलत सोच है उनकी, औरत लोगों की, ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि मैन कैन बी सेक्सुअली एक्टिव टिल द एज ऑफ 85, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि, और फीमेल कैन बी सेक्सुअली एक्टिव टिल हर लास्ट ब्रेथ, प्रोवाइडेड शी इज़ गुड मेडिकली एंड फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। सो ये जो उनका जो सेक्सुअली, ऑफकोर्स द सेक्स विच यू डू एट द एज ऑफ 20-30 में नहीं हो सकता, बट 15 दिन में, महीने में एक बार सेक्सुअली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सी बीमारी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, वो भी कम हो सकती है। पर्सन कैन बी एक्टिव
पर्सन के लिए ज़िंदगी में जीने का एक सुझाव जैसा, एक आनंद जैसा मिल सकता है उसको, कि वो सेक्सुअली एक्टिव होने से उसका मेमोरी, उसका सोचना, गलत बाहर कदम उठाना ये भी कम हो सकता है। क्योंकि अगर उसको सुख जो घर में नहीं मिलता तो वो डेफिनेटली बाहर कदम रख सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ बीमारी भी हो सकती है और उसका परिणाम समाज में भी उसको हो सकता है और पूरा फैमिली को वो जो प्रॉब्लम होते हैं वो झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये बीमारी से, बीमारी नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो एक्शन जो लेडीज़ की तरफ से जो जेंट्स को मिलती है आफ्टर सर्टेन एज, ये नहीं होना मांगता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू हैव टू गिव 100% टू योर हस्बैंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड हिम स्टेपिंग आउट ऑफ द डोर। सर, ये कितना ज़रूरी होता है कि पार्टनर अपने पार्टनर के सेक्सुअल डिज़ायर्स की अवेयरनेस रखे। क्या रहता है कि जैसा हमारा एज ग्रुप अभी बढ़ते जा रहा है ड्यू टू हेल्दी लाइफस्टाइल, तो सेक्सुअल अर्ज, डिज़ायर, लिबिडो, अराउजल, एक्साइटमेंट, फैंटेसी वो भी बढ़ गया है। और अगर आप दोनों हेल्दी है, हस्बैंड वाइफ दोनों हेल्दी है, तो एक दूसरे की जो चाहत है, ज़रूरत है, ये पूरा करना हस्बैंड को भी लागू होता है और वाइफ को भी लागू होता है। क्योंकि अगर उनकी डिज़ायर है तो व्हाई नॉट इंडल्ज इन ए सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे आपका फिटनेस लेवल बढ़ सकता है, आपका मेंटली सेटिस्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि सेक्स जो रहता है ना, सेक्स यहाँ पे रहता है, नीचे नहीं रहता। सेक्स दो कान के बीच में रहता है, दो यहाँ रहता है, दो पैर के बीच में नहीं रहता, और ताली दो हाथ से बजती है। तो ये एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे की चाहत को समझना और उससे उसका एक्शन करना बहुत ज़रूरी है।